हेलो तो साथियों, कैसे हो आप। मैं एक फिर वापस आपकी बीच में आ गया हूँ सुप्रीम कोर्ट के एक लेटेस्ट जजमेंट को लेकर, और सकारात्मक सोच को आगे बढ़ाते हुए चलते हम बड़ा लक्ष्य निर्धारित करें, बड़ा सोचे और कड़ी मेहनत करें। सफलता जरूर आपको एक न एक दिन आपके कदम छुएगी। देखते सुप्रीम कोर्ट द्वारा क्या दिया गया निर्णय। हम मानते हैं कि एक ना एक दिन ये हमको कुछ न कुछ इसी के निर्देश के अनुसार हमको चलना पड़ता है। यानी कि जो भी ये निर्देश देती है उसको छोटी छोटी सब निचली अदालत को उनका पालन करना जरूर होता है। तो सुप्रीम कोर्ट बोलता है सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर 468 की परिसीमा की गणना करने यानी उनकी गिनती करने, प्रासंगिक तारीख शिकायत दर्ज करने या अभियोजन स्थापना की तारीख है सुप्रीम कोर्ट। पढ़ते हैं क्या बोलता है सुप्रीम कोर्ट, देख लेते उनका जजमेंट क्या बोल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सीआरपीसी की धारा सीआरपीसी की धारा 468 के तहत परिसीमा की अवधि यानी लिटिगेशन प्रोसीड यानी कि गणना करने के बारे में सीआरपीसी की धारा 468 में प्रावधान दिया गया कि लिटिगेशन यानी उसकी लिमिट किस आधार तक गणना या शिकायत दर्ज की जा सकती है। संबंधित तारीख शिकायत दर्ज करने की तारीख या अभियोजन यानी कोई भी मजिस्ट्रेट स्थापना की तारीख है, ना कि वह तारीख जब मजिस्ट्रेट ने अपराध का संज्ञान लिया। जब मजिस्ट्रेट अपराध का संज्ञान लिया उस तारीख को नहीं गिना जाता है। ये सीआरपीसी की धारा बताती। आगे फिर सुप्रीम कोर्ट उल्लेख करता है, फिर बोलता है सुप्रीम कोर्ट उल्लेखनीय कि सेक्शन 468 सीआरपीसी परिसीमा अवधि की समाप्ति के बाद संज्ञान लेने पर रोक संबंधित, क्योंकि यहाँ पे ऐसा हुआ था, इसके तहत संज्ञान लिया जा रहा था, जबकि संज्ञान लेना इनके तहत सुप्रीम कोर्ट ने इनको परिसीमा पे रोक लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान पर रोक लगा दी। किस प्रकार से लगाई, ये है प्रकार। इनका प्रकार नंबर 1, तो प्रकार नंबर 1 बोलता संहिता में अन्यत्र दिए गए अन्यथा प्रावधान के अलावा कोई भी न्यायालय परिसीमा अवधि की समाप्ति के बाद उपधारा 2 में निर्दिष्ट श्रेणी का आधार का संज्ञान नहीं लेगा, क्योंकि ये क्या कर रहा था, इनके तहत नहीं किसी अन्य धारा के तहत गणना कर रहा था, जो कि वो सुप्रीम कोर्ट ने इसको नाकारिज मान दिया। परिसीमा की अवधि यानी परिसीमा की अवधि क्या होगी, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला। फिर सुप्रीम कोर्ट ने आगे बोला अपने शब्दों में, 6 महीने अगर अपराध केवल जुर्माने के रूप में दंडनीय है। अगर आप किसी को भी पकड़ रहे हो, गिरफ्तार कर रहे हो या फिर सज़ा सुना रहे हो, तो उस सज़ा में 6 महीने यानी कि 6 माह अगर अपराध केवल जुर्माने के रूप में दंड है। अब जुर्माना उनके ऊपर लगा सकते हैं, अगर किसी ने 6 महीने के लिए अपराध किया तो जुर्माने से मतलब उसको दंड दे सकते हो। इसका प्रकार ए बोलता है इस बात को, और बी बोलता है 1 वर्ष। यदि अपराध 1 वर्ष से अधिक अवधि के लिए है तो कारावास के रूप में दंडनीय। तो ये भी कारावास भी दे सकते हो या फिर दंड भी दे सकते हो, दोनों में से एक, जिस सिचुएशन पर जो स्थिति लागू होती है।
पर ये नहीं कि डायरेक्ट मौत की सजा सुना सकते हो। सी बोलता है कि अगर अपराध 1 वर्ष से अधिक और हालांकि 3 साल से कम की अवधि के लिए किया गया, इन्हें 468 सी के तहत ये प्रावधान दिया गया है कि CRPC सेक्शन 468 के तहत कि कोई अपराध 1 वर्ष या 3 वर्ष से कम की अवधि के लिए कारावास के रूप में दंडनीय, यानी आप उसको सजा दे सकते हो, उसके लिए दंड प्रावधान किया गया है। आगे फिर सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट में बोलते हैं मामले में वास्तविक शिकायतकर्ता ने 10/7/2012, यानी कि ये तारीख इम्पोर्टेंट मानी जाती है कि याचिकाकर्ता ने किस तारीख को अपनी शिकायत दर्ज करवाई थी, 10/7/2012 को। ये शिकायत कहाँ पे दर्ज करवाई थी? ये पुलिस अधीक्षक काजरोद के समक्ष एक लिखित शिकायत दर्ज करवाई थी। अब इस शिकायत से हमको पूर्ण रूप से सही बात साबित हो जाती है कि ये शिकायत कब दर्ज करवाई थी, इसमें क्या गलती हुई, तब जाकर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला पलटवार करते हुए धारा 468 के तहत ये प्रावधान रखे। जब 10/7/2012 को शिकायत दर्ज होने के बाद में पुलिस अधीक्षक के समक्ष जिस व्यक्ति द्वारा इस शिकायत में यह दावा किया गया है कि उन्होंने आरोपी को 33.139 किलोग्राम चांदी सौंपी थी, यानी कि भाई ये यहाँ पे शिकायत दर्ज कर दी इनने। शिकायत में ये लिखा गया है कि 33.39 किलोग्राम चांदी सौंपा गया है। चांदी कितनी थी? चांदी 33.139 किलोग्राम। ये शिकायत बोल रही है, हम नहीं बोल रहे, चांदी सौंपी गई थी। और 4/10/2009 को मांगे जाने पर आरोपी ने उसे वापस करने से इनकार कर दिया। अब भाई इनको 4/10/2009 को फिर वापस उनने मांगने से उन्होंने इनकार कर दिया। अपील लार्थी की शिकायत पर FIR दर्ज की गई। जब उनने इनकार कर दिया तो अपीलार्थी की शिकायत पर FIR दर्ज की गई। जांच के बाद पुलिस ने 13/11/2012 आरोप पत्र दायर किया, जिसमें IPC की धारा 406 सहपाठी। अब इनमें ये देखा जाता है कि इनमें कौन कौन सी धारा का प्रयोग किया गया। 406 के बाद में 120B का भी इनमें जिक्र किया गया, के तहत दंड अपराध तय किए गए। 4/12/2012 को न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी खाद चौथ ने संज्ञान लिया, यानी जो पुलिस अधीक्षक महोदय था उसने इस श्रेणी को देखते हुए न्यायिक दंडाधिकारी यानी प्रथम श्रेणी का न्यायिक मजिस्ट्रेट, उनने इस बात के बारे में संज्ञान लिया कि CRPC की धारा 482 के तहत दायर याचिका को स्वीकार करते हुए हाई कोर्ट ने आपराधिक कार्रवाई को इस आधार पर रद्द कर दिया कि 4/12/2012 3 साल बाद इस मामले में संज्ञान लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। अब इन पर प्रतिबंध लगाने के बाद में याचिकाकर्ता ने वापस पिटीशन दाखिल करने के बाद में सुप्रीम कोर्ट जाता है। सुप्रीम कोर्ट में का दरवाज़ा खटखटाता है। फिर सुप्रीम कोर्ट इस धारा के ऊपर अपना जजमेंट अलग से निर्धारित करती है जांच करने के बाद में। जस्टिस, ये इम्पोर्टेंट सवाल के लिए, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, जस्टिस विक्रमनाथ, ये दोनों की बेंच, 2 पीठ
दो पीठ की बेंच देखते हैं इसमें क्या फैसला सुनाती है। पीठ के समक्ष ये भी तर्क दिया गया कि हाई कोर्ट का निर्णय संविधान पीठ द्वारा सारा मृत्यु बनाम इन्हें संविधान में एक सारा मृत्यु, ये केस इम्पोर्टेंट है। सारा मृत्यु कोर्डियन वेलक्योर रोंग संस्थान पुराने निदेशक डॉक्टर KM चेपियन 2014। टू CC 62 के सिद्धांत के विपरीत है। अगला निर्णय, उक्त निर्णय का उल्लेख करते हुए पीठ ने आगे कहा। फिर पीठ आगे सवाल उठाती है कि इसीलिए संविधान पीठ द्वारा दायर कानून की स्थापना, यानी जो भी कानून लागू किया गया उस कानून की स्थापना और किसी की घोषणा संदेह स्वीकार नहीं करती है। ये किसी की संदेह घोषणा को स्वीकार नहीं करती कि धारा 468 CRPC के तहत सीमा अवधि की गणना करने के लिए प्रारंभिक तारीख शिकायत दर्ज करने की तारीख या अभियोजन स्थापना की तारीख है, न कि तारीख जब मजिस्ट्रेट अपराध संज्ञान लेता है। हाई कोर्ट ने यह मानकर मौलिक त्रुटि की है, क्योंकि कहा कब गया, संज्ञान कब लिया गया, दोनों मैटर अलग अलग है, ये तर्कपूर्ण माना नहीं जाता, तब जाकर सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुरक्षित रूप से देता है। ये मानकर मौलिक त्रुटि की गई, ये हाई कोर्ट ने करी त्रुटि। संज्ञान लेने की तारीख 4/12/2012 थी, जबकि मामला पहले ही आ चुका था। मामले के निर्णायक है, जबकि इस तथ्य की अनदेखी की गई। अपीलकर्ता द्वारा लिखित शिकायत वास्तव में 10/7/2012 को दर्ज की गई। ये बोल रहे हैं कि वास्तविक शिकायत हर रोज में जब शिकायत दर्ज की रही, फिर वापस में इन्हें गड़बड़ी करके दूसरी तारीख दे दी, जो कि अपराध तारीख करने की, यानी कि 4/10/2019, यानी इतनी पहले कैसे हो सकती है, 2009 के संदर्भ में 3 वर्ष की अवधि के भीतर है। पीठ ने प्रतिवादी की ओर से उठाए गए इस तर्क को भी खारिज कर दिया। जो प्रतिवादी ने, सामने वाले ने अपने तर्क उठाए थे, उस तर्क को भी पीठ ने अपने शब्द में खारिज कर दिया, ने केस इज डिसमिस। फिर पीठ ने अपने तर्क दिया। सारा मृत्यु मामले को ध्यान में रखते हुए, यानी उसका हवाला देते हुए, आधार पर पुनर्विचार की आवश्यकता है कि चैप्टर 9994Y CRPC से संबंधित कुछ कारकों पर न्यायालय द्वारा विचार नहीं किया गया। अपील की अनुमति देते हुए पीठ ने कहा, इस न्यायालय की संविधान पीठ के निर्णय पर विचाराधीन प्रावधानों की विभिन्न व्याख्याओं के बारे में कुछ सुझाव पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है। यह भी स्पष्ट है कि न्यायालय के निर्णय का बाध्यकारी प्रभाव, यानी बाध्यकारी प्रभाव न्यायालय के निर्णय इम्पोर्टेंट लगता है, इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि किसी विशेष तर्क का विचार किया गया है। यह नहीं बरसते कि जिस बिंदु के संदर्भ में तर्क दिया गया है वास्तव में उसमें निर्णय लिया गया है, इस तथ्य से अलग है कि सारा मृत्यु सुप्रीम कोर्ट में जो ये निर्णय पहले सुना दिया गया था, इसको ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय को सामान्य ढंग से पढ़ने से स्पष्ट हो जाएगा कि चैप्टर, यानी CRPC के चैप्टर 9951 CRPC से संबंधित हर प्रारंभिक पहलू को संविधान पीठ द्वारा आवश्यक विवरण में विस्तार किया गया। और केस का नाम है अमृतलाल बनाम शांति लाल सोनी। ये दोनों और ये केस
कल परसों को दिया गया है। लेटेस्ट जजमेंट है 301 ऑफ 2022, 28 फरवरी 2022, स्टेशन 2022, लाइव लॉ SC यानी सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया जजमेंट 248। और इन केस को हैंडल करने वाले 2 जज, इनका नाम है जस्टिस कोरम दिनेश्वरी, जस्टिस दिनेश्वरी, दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस विक्रमनाथ। इन दोनों न्यायाधीशों की पीठ ने इन केस को हैंडल किया गया और इनको रखा गया। ठीक है साथियों, अगर वीडियो आपको समझ में आए तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं इसी के साथ में अगले वीडियो की तरफ। धन्यवाद।